ये कहानी तब की है जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था। ये कहानी 8 साल पुरानी है। ये घटना जब हुई तब मैं 18 साल का था। मैं और मेरा दोस्त टॉम, हम दोनों भी एक एबेंडन मॉल को एक्सप्लोर करने के लिए निकले। हमने उस मॉल के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी थी। हमें बस यही ढूंढना था कि हमने जो कुछ भी बातें उस मॉल के बारे में सुनी है वो अफवाहें है या ये सच्ची बातें हैं। हम उस मॉल में फ्राइडे नाइट को गए हुए थे क्योंकि अगले दिन हमारी स्कूल नहीं थी। मॉल वॉज लोकेटेड इन रिमोट एरिया। क्योंकि वो मॉल अबेंडन था तो उसके इर्द गिर्द में लोग घूमने के लिए भी नहीं आते थे। सो इट वॉज जस्ट वी बोथ। हम उस मॉल के अंदर टूटी हुई कांचों के दरवाजे से अंदर घुसे। शायद ये कांच दूसरे लोगों ने तोड़ी होंगी जो मॉल को एक्सप्लोर करने आए होंगे। मैंने मेरे साथ फ्लैशलाइट कैरी की हुई थी। ऑफ कोर्स अंदर पूरी तरह अंधेरा था। थोड़ा बहुत जो उजाला था वो मेरी फ्लैशलाइट की वजह से था। टॉम ने मुझे कहा कि फ्लैशलाइट बंद करने के लिए, ताकि हम फील कर सके कि एग्जैक्टली कितना अंधेरा उस मॉल के अंदर है। मैंने उसकी बात मानी और मैंने फ्लैशलाइट बंद कर दी। एंड यस, इट वॉज कंप्लीट पीच डार्क इनसाइड। हमने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की और पूरा मॉल एक्सप्लोर करने लगे। एट फर्स्ट हमने ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह एक्सप्लोर किया। हमने ग्राउंड फ्लोर की हर एक टूटी हुई दुकानों में फ्लैशलाइट मारी, बट हमें कुछ नहीं मिला। हम जब टूटे हुए एस्केलेटर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने जा रहे थे फर्स्ट फ्लोर की तरफ, तभी हमने एक आवाज सुनी। इट वॉज अ बैंग। वो आवाज ऊपर की तरफ से आई थी। मैं डर गया। मैंने टॉम से पूछा क्या वो सिक्योरिटी हो सकती है या फिर पुलिस। टॉम ने मुझसे कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो शायद हमारी तरह ही दूसरे एक्सप्लोरर्स होंगे। वी वेर इनटू द मॉल फॉर द एक्शन। तो हम भी उसी तरफ गए जहाँ से हमें आवाज आई थी। हम दोनों भी एस्केलेटर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ गए फर्स्ट फ्लोर पे। हम जैसे ही ऊपर की तरफ आए फर्स्ट फ्लोर पे, हमने फिर से एक आवाज सुनी। इट वॉज दैट बैंग अगेन। और इस बार वो आवाज लाउडर और पास से आई हुई लगी। टॉम ने मुझे फ्लैशलाइट बंद करने को कहा एंड सो आई डिड। टॉम ने मुझे फ्लैशलाइट बंद करने के लिए इसलिए कही क्योंकि जो कोई भी वहाँ पे है उन्हें हमारी पोजीशन एक्सपोज ना हो। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था हु डैट कुड बी। फ्लैशलाइट बंद करने के बाद हमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा इज सैड। इट वॉज टोटली पिच ब्लैक इनसाइड। मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर मैंने आवाज सुनी टॉम के फुटस्टेप्स की। वो आगे चलते हुए गया और मैंने भी उसे फॉलो किया। मैं मेक श्योर करते हुए चल रहा था कि मैं शायद किसी दीवार को या फिर किसी को जाके टकरा ना जाऊं। मैं अपने हाथ बिल्कुल आगे करते हुए चल रहा था एंड सडनली मैंने सुना किसी की आवाज मुझे बुलाते हुए। इट केम फ्रॉम द अपोजिट साइड जहाँ पे मैं जा रहा था। तो मैंने अज्यूम किया शायद टॉम उस तरफ गया होगा, ना कि मैं जिस तरफ जा रहा हूँ उस तरफ। तो अब मैं उस साइड चलने लगा जहाँ से मुझे आवाज आने लगी। और जैसे जैसे मैं वहां पे चल रहा था वहां से आवाज आ रही थी। और जब मैं उस आवाज के पास आया तब मैंने टॉम के कानों में विस्पर किया कि अभी हम एग्जैक्टली कहाँ जाने वाले हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सो आई स्टार्टेड फीलिंग अराउंड फॉर हिम। और तभी मेरे हाथों में लगा व्हाट आई कुड बिलीव हैज अ टॉम्स शोल्डर। और तभी मुझे रियलाइज हुआ जो टी शर्ट का फैब्रिक टॉम ने पहना है वो ये फैब्रिक नहीं है। और तभी मैंने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की और मैं वहाँ पे बहुत ही जोरों से चिल्लाया क्योंकि वहाँ पे टॉम नहीं खड़ा था, वहाँ पे एक इंसान खड़ा था। उसने सूट बूट पहना था, टाई पहनी थी और उसने एक फेस मास्क भी पहना हुआ था। मुझे पता नहीं मैं उसे इंसान बुला सकता हूँ कि नहीं। आई वॉज टोटली शैटर्ड। मुझे पता नहीं चल रहा था अब अगले क्षण मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं एक कदम उससे पीछे हुआ और तभी एग्जैक्टली तभी उसमें शायद कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगा और वो हिलने लगा। जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ पे पूरी तरह धुआं होने लगा। इट वॉज क्वाइट अ हॉरिफाइंग साइट टू लुक एट। और कुछ 40-50 सेकेंड बाद वो वहाँ से गायब हो गया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था मैं वहाँ पे क्या करूँ। मैं वहाँ से भागते हुए उस मॉल से बाहर निकला। ऑन माई वे डाउन आई कॉल्ड पुलिस। मैंने मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है पुलिस को बता दिया। पुलिस ने उस मॉल का हर एक कोना ढूंढा लेकिन उन्हें वो मास्क मैन नहीं मिला और ना ही मिला मेरा दोस्त टॉम। 8 साल बीत गए, टॉम हमें कभी नहीं मिला। पता नहीं उस मॉल के अंदर टॉम के साथ क्या हुआ। टॉम का यूं गायब होना वो एक रहस्य बन के रह गया। उस मॉल के बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के बाद मुझे पता चला उस मॉल के ओनर को किसी ने मॉल के अंदर ही मार दिया था। उसके बाद से वो मॉल बंद पड़ा था
अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कह सकता हूँ वो सूट बूट में शायद वो उस मॉल के ओनर की आत्मा थी। तो चलो तो यारो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 11,750 लाइक्स के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है इस चैनल पे और आने भी वाली है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो उसके बाजू में पड़ा हुआ बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, क्योंकि जब मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूंगा तभी आपको मेरे वीडियो के आने का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप तभी के तभी मेरा वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर फेसबुक अकाउंट पे। और अगर आप इस चैनल के अपडेट्स या फिर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो जरूर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो और आई एम रॉकर टी शर्ट मर्च खरीदना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जाओ बे, जाके टी शर्ट खरीदो और मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो भेजो। तो चलो तो यारो आज के और एक बात, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनको मिठाइयाँ पसंद होती है और दूसरे जिनको मिठाइयाँ नहीं पसंद होती। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारो मैं निकलता हूँ, मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।